हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप अच्छे ही रहें, मेरी आप भगवान से यही दुआ है। तो आज हम आपको संकटा माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जिसमें जो कहानी की सास बहू के आधार पर निर्मित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बोलो संकटा माता की जय। तो एक घर में सास बहू रहा करती थी। तो सास बेचारी ज़्यादा पूजा पाठ और स्वभावशील की थी, उनको पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता था। तो तभी वहाँ बहू थी। तो बहू हर पल अपने रुपया पैसा और अपने घर द्वार हर तरह के घमंड में 24 घंटा भूली रहती थी। उसको अपने धन दौलत पे बहुत ज़्यादा घमंड था। तो वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती थी, कभी सीधे मुंह तो बात करना ही नहीं था उसको, लेकिन वो बात भी नहीं करना चाहती थी। तब वहाँ पे सास का नियम ये था कि गरीब लोगों का मदद करना, गरीब लोगों की बातें सुनना, दुखी लोगों को दुख से दूर करना, उसका ये नियम हुआ करता था। तो सास पर बहू नाराज़ भी होती थी, लेकिन सास ये भी समझाती थी कि देखो, दीन दुखियों का मदद करने से कभी कोई घटता नहीं है, ना उसका धन दौलत घट जाता है। बाकी भगवान के यहाँ भी हर जगह उसको इज्जत मिलती है और सुख सुकून संपत्ति सब मिलता है। लेकिन बहू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अपने घमंड में चूर रहती थी। तो एक दिन पड़ोस की एक सहेली के नाते सास की, तो वो आई और कहने लगी कि बहन, आज कल मेरे घर संकटा माता की पूजा है और आप अपनी बहू को भेज दीजिएगा। तो उस समय बहू घर पर नहीं थी। तो सास ने कहा ठीक है बहन, मैं अपनी बहू को आपके घर भेज दूँगी। फिर जब बहू आई वहाँ से, बाहर से बहू घर पे आई, तो सास बोली कि बहू, कल कल पड़ोसन के घर में संकटा माता का पूजन हो रहा है, तो उसमें आपको भी शामिल होना है। आप नहा धो के सुबह जल्दी से सब नियम धर्म के साथ पूजा पाठ में शामिल हों। तो बहू को ये शब्द बहुत बुरा लगा और वो कहने लगे कि मम्मी, आप वैसी बातें क्यों किया करती थी हैं। मैं तो दूध दही और मक्खन मिश्री के खाने वाली, और खाली चावल मुझसे कैसे खाए जाएंगे। मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। तो सास को ये बात सुनकर तकलीफ़ भी हुई, लेकिन अब क्या करें, बेचारी मजबूर थी। लेकिन बहू ज़िद्दी थी और वो संकटा माता के पूजन पर नहीं गई। पूजन पर न जाने के कारण संकटा माता उससे बहुत ही क्रोधित और नाराज़ हो गई। नाराज़ होने के कारण फिर धीरे धीरे करके उनके घर में मुसीबत, विपत्ति, गरीबी सब तीनों साथ एक साथ आने लगी। तो जब आने लगी तो उसमें फिर जब ज़्यादा गरीबी आ गई, तो बेटा ने कहा कि मम्मी, घर में बहुत गरीबी है, चलो जाके परदेश कमाएं हम। कैसे घर में बैठे से गुजारा होगा, परदेश कमाएं तो कुछ रुपया पैसा लाएं तो सो घर का खर्चा चलेगा। घर के खर्चे के लिए बेटा परदेश चला गया और वहाँ परदेश में जब एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा, तो सेठ के यहाँ नौकरी करने से सेठ उसके पर ज़्यादा मोहित हो गया, उसके ईमानदारी पर। तो संकटा माता ने वहाँ भी उसको ऐसे ही किया कि उसकी बीवी के कर्म के अनुसार उसको वहाँ भी चोरी लगा दिया गया, दुकान की चोरी लगाई गई और उसका लड़का जेल में डलवा दिया गया। सेठ जेल में डलवा के उसको फिर, अब वहाँ कौन था जो उसकी खबर ले। वहाँ भी बेचारा जेल में नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित होके परेशान था। यहाँ माँ सास बहू दोनों भूख प्यास के मारे मरने लगी। अब 1 रुपया घर में नहीं है तो कहाँ से खाएं, और खाने के बावजूद जब विपत्ति आती है तो भैया लोगों कोई सहारा नहीं देता है। अब उसको पड़ोस में भी कोई सहारा नहीं मिलने लगा। तो एक दिन सास बेचारी फिर अपना मन मजबूत करके बहू से बोली। वैसे तो बेचारी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी बोली कि बहू, ऐसा करें कि ना कहे, शायद संकटा माता की पूजा करने से हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए। आपने संकटा माता का निरादर किया है, इसीलिए हमारे घर गरीबी आई है। तो क्यों ना हम संकटा माता से माफ़ी मांगें और माफ़ी मांग के उनका पूजन करें अपने घर में। तो बहू भी थोड़ा सा मुसीबत की मारी थी, तो उसका भी दिमाग कुछ फ्रेश होने लगा था, क्योंकि पैसा के घमंड में लोगों का दिमाग पागल हो जाता है, और जब मुसीबत आती है तो धीरे धीरे दिमाग इंसानों का फ्रेश होने लगता है। तो फिर बहू बोली कि हाँ मम्मी, पूजन तो कर लेते, लेकिन
अब पास में 1 रुपया भी नहीं है, घर में अनाज भी नहीं है, तो कैसे करेंगे पूजन। तो सास बोली कि बेटा उस बात की चिंता मत करो, हम किसी से मांग लाएंगे। तो बहू बोली कि ठीक है, अगर आप मांग लाती हैं तो हम घर की सफाई करते हैं, और कल संकटा माता का दिन भी है, तो सोमवार का दिन है, तो कल ही संकटा माता का पूजन कर लेते हैं। सास बोली ठीक है। तो इसके बाद में जब सास ठीक है बोली, तो बोली कि बहू एक बार अपने घर में ठीक से देख लो, कहीं रखे तो नहीं है चावल, और अगर नहीं हो तो फिर हम किसी के पास मांगने जाएं, अगर घर में मिल जाएं तो देख लो। तो बहू सोची चलो एक बार इनका कहा भी कर लेती हूँ। वैसे तो उसको पता था कि घर में एक भी चावल चावल क्या कोई भी दाना है ही नहीं। तो बहू देखने गई अपने घर के अंदर, तो एक मटके में उतने ही चावल पड़े मिले जितने कि संकटा माता के पूजन में लगते हैं। तो 2.5-3 किलो चावल देख के बहू खुश हो गई और बोली कि मम्मी किसी के पास चावल मांगने मत जाइएगा, चावल तो घर पे मिल गए हैं, रखे थे थोड़े से, हम उसी को धोकर पीस लेते हैं, और अब चीनी नहीं है तो चीनी का इंतज़ाम कैसे भी करके कर लेते हैं, बाकी फिर इसी में काम ऐसे ही चला लेंगे। तो फिर सास बोली ठीक है बेटा। तो सास गई बनिया के घर गई और शक्कर लाई, शक्कर ला के फिर बहू ने भी अपने घर में चावल धो के पीस के तैयारी कर रखे। फिर सास पड़ोसन के पास सभी लोगों के पास गई, बोली बहनों सभी लोग मेरे घर आना, कल संकटा माता का पूजन है। तो पूजन के हिसाब से सभी पड़ोसनी बोली कि ठीक है बहन, हम ज़रूर आएंगे। तो दूसरे दिन नियम के अनुसार बढ़िया पूजा पाठ सफाई सब करके बहू पूजा पाठ की तैयारी करने लगी, और पूजा पाठ की तैयारी करके संकटा माता के पूजन में सभी पड़ोसनी शामिल हुई, और फिर उन्होंने संकटा माता की कहानी शुरू कर दी। और जैसे जैसे कहानी शुरू होती गई और कहानी ख़त्म होने तक सेठ सोचा कि यार चोरी किया है या नहीं किया है, कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए जेल में पड़े पड़े, चलो लाओ इसको मुक्त कर देते हैं। तो सेठ भी उसके बच्चे को वहाँ से मुक्त कर दिया जेल से। तो बेटा जेल से मुक्त होके अपने घर आया, और घर आने के बाद में फिर बाहर आ गया। तो बाहर दरवाजे के पास आके आवाज़ लगाया, और आवाज़ लगाए तो सभी पड़ोसनी बोली कि नहीं बहन अभी मत जाओ, पूजा पाठ का काम है, जब माता रानी का भोग लगा के फिर जाओ। तो ऐसे ही हुआ। पत्नी भी सोची कि ठीक है। तो कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे बाहर, तो उनसे कहलवा दिया कि बेटा बोल दो कि अभी पूजा हो रही है संकटा माता की, बाहर बैठ जाओ, फिर हम अभी आ रहे हैं। कहे कोई बात नहीं। संकटा माता की पूजा समाप्त हुई। पूजन समाप्त होके विधिवत पूजा पाठ करके फिर बहू अपने सास के पैर छू करके अपनी बहू से सास से आशीर्वाद लेकर के अपने पति के पास गई, और अपने पति के भी पैर छू कर प्रसाद दिया। प्रसाद उसने भी खाया। तो फिर माता रानी की कृपा से धीरे धीरे उनके घर में फिर वैसे ही धन धान सब बढ़िया, सब धन धान से संपन्न हो गई, सब दुख उनके कट गए। तो जैसे माता रानी ने उनके दुख काट दिए, वैसे सभी लोगों के दुख काटे। मेरी संगठन माता से यही विनती है कि मेरी सभी बहनें, भैया, दादा, चाचा, सभी लोग संगठन माता की प्रसन्नता सबके ऊपर हो, और उनकी कृपा से सभी लोग खुशहाल रहें। तो संकट बोलो, सभी लोग प्रेम से बोलो संकटा माता की जय।